चल जाएंगे। हो सकता है, पर अगले 5 साल में इनका समर्पण, इनका कार्य इनको यहाँ पर बनाए रखेगा। नहीं तो बड़े बड़े उदाहरण रहे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे दिखते भी नहीं जिनमें वो काबिलियत नहीं थी। अगर कोई इसमें ऐसे हल्की सी भी चूक हो गई या कोई अपने मतभेदों को किसी ने प्राथमिकता दे दी तो उसका नुकसान होगा हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और जम्मू में भी लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो जोर शोर पर है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अरुण भारती, वो आज जम्मू पहुंचे थे। जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं चिराग पासवान के बहनोई हैं डॉक्टर अरुण भारती, तो आज यहाँ के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत किया है। एनडीए के बहुत सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर इस मंच पे मौजूद थे और उस मंच पर से ही सभी नेताओं ने एक मत से कहा है कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरुण भारती, उनको जिताने का प्रयास करेगी यहाँ के जो एनडीए घटक दल के नेता हैं। साथ ही चिराग पासवान ने बहुत कुछ कहा है, जो प्रदेश की राजनीति है और जो उनके साथ हुआ एनडीए में गठबंधन में आज इतना देर हो गया यहाँ के प्रत्याशी को घोषित करने में, सारी बात बताई है, क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं। आया था 85,000 मतों से मुझे जमुई की जनता ने जिताया था, पर अगर वो 85,000 मत 2019 आते आते 2.5 लाख के मार्जिन से अगर मैं जीता हूं तो वो कहीं ना कहीं जमुई की जनता पे का विश्वास मुझ पर है जो मुझे यहां तक लेकर आया। इस बार ये जितने मतों से जीतेंगे संभवतः किसी नाम पर हो सकता है, पर अगले 5 साल में इनका समर्पण, इनका कार्य इनको यहाँ पर बनाए रखेगा। नहीं तो बड़े बड़े उदाहरण रहे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे दिखते भी नहीं जिनमें वो काबिलियत नहीं थी। चिराग जी, एक चीज बताइए, नीतीश जी से बहुत शक्तिशाली का आंकड़ा आपका रहा है, लगातार आप विरोध करते रहे कि आप एक साथ गठबंधन में आ गए, जिसके साथ आप मंच साझा करेंगे। देखिए, गठबंधन के हित से ऊपर कोई हित नहीं है और ये सब हम लोग को, भाई राजनीति का स्टूडेंट हूँ और राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते ये हम लोग को सिखाया जाता है सबसे ऊपर देश हित होता है, राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं। राष्ट्र हित के बाद हम जैसे राजनीतिक दलों वालों के लिए गठबंधन का हित होता है, उसके बाद अपने दल का हित होता है और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। तो ऐसे में जब राष्ट्र हित को साधने के लिए गठबंधन तैयार हुआ है तो हम तमाम गठबंधन के साथियों की जिम्मेदारी है कि इस गठबंधन को मजबूती दें। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं। हम सबको एकजुट होकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग उस बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे, तभी हम लोग बिहार की 40 सीटें जीत पाएंगे। अगर कोई इसमें ऐसे हल्की सी भी चूक हो गई या कोई अपने मतभेदों को किसी ने प्राथमिकता दे दी तो उसका नुकसान होगा हम लोग। ऐसे में हर कोई अपने विषय को एक तरफ रखकर आज गठबंधन को मजबूती देने के लिए और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक साथ आया है और 40 की 40 सीटें जीतना न सिर्फ हमारा लक्ष्य है बल्कि उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव नजदीक है, बिगुल फूट चुका है, जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी लोगों की की जाती है, ममता बनर्जी पर टिप्पणी की गई है, कंगना रनावत पर एक टिप्पणी की गई, चिराग पासवान सरासर गलत है, सरासर गलत है। राजनीति में भाषा की मर्यादा का मैं पक्षधर हमेशा से रहा हूं और जिस तरीके से कंगना मेरी साथी भी रही है, मेरी सहयोगी भी रही है, मेरे फिल्म में उन्होंने मेरे साथ कार्य भी किया है, जिस तरीके से उनके ऊपर, और मैं उनके व्यक्तित्व को जानता हूं, जितनी मजबूत शख्सियत है वो और अपनी बातों को बिना डरे जिस मजबूती से वो रखने का काम करती हैं, ऐसे में उनके ऊपर इस तरीके से अभद्र, अशोभनीय, निंदनीय, जिसको आप रिपीट भी नहीं कर सकते, ऐसी टिप्पणी करना कहीं से स्वीकार्य नहीं है। और ना सिर्फ उन्हीं पर बल्कि किसी पर भी। राजनीति में आप बड़े से बड़ा विरोध कीजिए पर उसको भी मर्यादित शब्दों में किया जा सकता है, पर इस तरीके से मर्यादा को लांघकर किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना सभ्य राजनीति में कतई स्वीकार्य नहीं है।